हमारी आज की मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में दूरस्थ मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ऊपरबेड़ा प्राथमिक विद्यालय में हुई। वे मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले और कला स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली अपने गांव की पहली मलिका बालिका बनी। श्रीमती मुर्मू के प्रारंभिक जीवन को संघर्ष, धैर्य और उनके परिवार से मिले मजबूत नैतिक मूल्यों से आकार मिला। इन प्रारंभिक संघर्ष भरे वर्षों में उनकी सार्वजनिक सेवा और नेतृत्वशीलता से प्राप्त उपलब्धियों की नींव रखी गई। श्रीमती मुर्मू जमीनी स्तर पर लोकतंत्र से गहराई से जुड़ी रही हैं। उन्होंने समावेश, प्रति संवेदना तथा हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के प्रति दृढ़ संकल्प रखते हुए शासन के तीनों स्तरों पर अपनी सेवाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू को 18 मई 2015 के दिन झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे उस अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी। श्रीमती मुर्मू ने जन सेवा के दौरान समाज के अति उपेक्षित वर्गों का उत्थान करने, महिला पुरुष में समानता लाने, जन सेवा सुलभ कराने और इसमें कार्यदक्षता लाने, स्थायी पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण करने तथा समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कार्य किया। इस गरिमामय अवसर पर हम अपने मुख्य अतिथि भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति से गौरवान्वित हैं एवं हार्दिक स्वागत करते हैं। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज सुबह इस स्थल पर आगमन से पूर्व माननीय राष्ट्रपति ने स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी।
आज हम राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता सर्वोपरि रहती है। अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सदैव जनसेवा, सुशासन और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सशस्त्र बलों के प्रति उनका गहरा सम्मान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारतीय वायुसेना के लिए उनका मार्गदर्शन और संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए निरंतर उत्कृष्टता और तत्परता की दिशा में अग्रसर करता है। उनकी गरिमामय उपस्थिति हम सभी के मनोबल को और भी अधिक सुदृढ़ करती है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में दूरस्थ मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ऊपरबेड़ा प्राथमिक विद्यालय में हुई। वह मैट्रिक की परीक्षा पास करने और कला स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली अपने गांव की पहली बालिका बनी। उनके प्रारंभिक जीवन को संघर्ष और धैर्य और उनके परिवार से मिले मजबूत नैतिक मूल्यों से आकार मिला। इन प्रारंभिक संघर्ष भरे वर्षों में उनकी सार्वजनिक सेवा और नेतृत्वशीलता से प्राप्त उपलब्धियों की नींव रखी गई। श्रीमती मुर्मू जमीनी स्तर पर लोकतंत्र से गहराई से जुड़ी रही हैं। उन्होंने समावेश, प्रति संवेदना तथा हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के प्रति दृढ़ संकल्प रखते हुए शासन के तीनों स्तरों पर अपनी सेवाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू को 18 मई 2015 के दिन झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे उस अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी। श्रीमती मुर्मू ने जन सेवा के दौरान समाज के अति उपेक्षित वर्गों का उत्थान करने, महिला पुरुष में समानता लाने, जन सेवा सुलभ कराने और इसमें कार्यदक्षता लाने, स्थायी पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण करने तथा समावेशी, सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारत की कला और सांस्कृतिक विरासत का प्रचार करने के लिए अनेक पहल की हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम जनता, विशेषकर बच्चों और दिव्यांग जनों के लिए खोलने और राष्ट्रपति भवन का भ्रमण सुलभ करने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। अपने कष्ट साध्य व्यक्तिगत जीवन के बावजूद श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण के प्रति गहरे समर्पण से कार्य किया है। उनकी दृढ़ता और उद्देश्यपूर्ण यात्रा से समावेशी और सशक्त भारत बनने की प्रेरणा मिलती रहेगी। आप क्या करोगे? मैं तो कर ही रहा हूँ। आप आइए, हटा दो। ठीक है, आजा भाई, फोटो खींच लेना। फोटो Keep smiling, ladies and gentlemen. You are about to be clicked by $1 million camera. आज वायु शक्ति 2026 में हम आपको 9 चरणों के माध्यम से दिखाएंगे कि भारतीय वायु सेना किस प्रकार युद्ध की योजना बनाती है, लड़ती है और विजय प्राप्त करती है। आप पहले चरण में देख चुके हैं, जहां ISR और RPA की मदद से हमने युद्ध से पहले युद्ध क्षेत्र को समझा। RPA, जिसका कॉल साइन है त्रिनेत्र, ISR और RPA की मदद से हमने दुश्मन के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पहचान लिया है। और अब स्क्वाड्रन लीडर राहुल चौधरी आपको युद्ध के इन्हीं लक्ष्यों से अवगत कराएंगे।
जय हिंद माननीय राष्ट्रपति जी। मैं वायु शक्ति 2026 की टारगेट लेआउट ब्रीफिंग प्रस्तुत करूंगा। मैं इस ब्रीफिंग में बाएं से दाएं ले जाते हुए आपको दिन के 18 टारगेट से परिचय करवाऊंगा। आप अभी जहां विराजमान हैं, इसे कहते हैं ग्रैंड स्टैंड। हमारा टारगेट एरिया ग्रैंड स्टैंड से 10 o'clock से लेके 2 o'clock 1 से 3 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकेंगे टारगेट लेआउट, जिसपे दिशा और दूरी भी दर्शाई जाएगी। इसके अलावा एक छोटे विस्फोट तथा सफेद धुएं से टारगेट को दर्शाया जाएगा। दुश्मन के इलाके में यह टारगेट दूरी पर फैले होंगे, मगर आज के प्रदर्शन और आपके बेहतर दृश्य के लिए हमने ये टारगेट नजदीक सिमुलेट किए हैं। बाएं से शुरू करते हुए हमारा आज का पहला टारगेट है टारगेट नंबर 1, रनवे। टारगेट नंबर 11, पीओएल डंप, पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट भंडार। टारगेट नंबर 7, बंकर सेनावास। टारगेट नंबर 5, रडार साइट, रडार केंद्र। टारगेट नंबर 8, टैंक कॉन्वॉय, टैंकों का काफिला। टारगेट नंबर 9, फॉरवर्ड एरिया रीआर्मिंग एंड रिफ्यूलिंग पॉइंट। टारगेट नंबर 17, कम्युनिकेशन नोड, संचार केंद्र। टारगेट नंबर 16, आर्मर्ड टैंक कॉन्वॉय, सशस्त्र टैंकों का काफिला। टारगेट नंबर 4, रडार साइट। टारगेट नंबर 14, ऑप्स रूम, संक्रिय कक्ष। टारगेट नंबर 3, टेररिस्ट कैंप, आतंकियों का अड्डा। टारगेट नंबर 13, लॉजिस्टिक्स नोड, रसद केंद्र। टारगेट नंबर 15, आर्मर्ड टैंक कॉन्वॉय। टारगेट नंबर 12, व्हीकल कॉन्वॉय, वाहनों का काफिला। टारगेट नंबर 10, दुश्मन का एक महत्वपूर्ण ब्रिज। टारगेट नंबर 23, एमिनिशन डंप, गोला बारूद भंडार। टारगेट नंबर 2, दुश्मन का एक महत्वपूर्ण हैंगर। टारगेट नंबर 6, सिडू सेंटर, कमांड और नियंत्रण केंद्र। इसके अलावा ग्रैंड स्टैंड से 10 o'clock से लेके 2 o'clock 300 मीटर की दूरी पर And approaching from your right are the Su-30 aircraft, call sign Kirpan. They will target a terrorist camp which is located 12 o'clock. Bombs gone. Let's have a round of applause for our air warriors for this decisive strike. बिना समय व्यतीत किए आपको ले चलते हैं युद्ध के अगले पड़ाव पर। जिस प्रकार रावण के प्राण उसकी नाभि में स्थित थे, उसी प्रकार दुश्मन की शक्तियों का स्रोत उसके रडार और कमांडर कंट्रोल सेंटर होते हैं। आपने सप्रेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन के माध्यम से अब हम उसी स्रोत को निशाना बनाएंगे। Before the first strike, we silence the eyes that see. Every air defense has a weakness. Our mission is to find it first. We don't fight the enemy. We erase their awareness. दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार उसके फाइटर जेट्स नहीं होते, उसकी आंखें होती हैं। radars, missiles, integrated air defense systems. और जब तक ये आंखें जिंदा हैं, तब तक खतरा है. That's where SEAD, Suppression of Enemy Air Defenses begin. SEAD एक ऐसी युद्ध कला जहां लक्ष्य होता है
दुश्मन को अंधा बनाना। If they can't see us, they can't stop us. मिसाइल से नहीं, पहले सोच से, फिर सिग्नल से और फिर स्ट्राइक से। अगर SEAD दुश्मन को चुप कराता है तो DEAD डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। Find the signal, kill the signal. No warning shot, but total elimination. Radars destroyed, missile batteries neutralized, command centers wiped out. No reset button, no second chance. हर मिसाइल एक डिसीजन होता है, a decision to dominate the skies. Without air defense, enemy ground forces are exposed and their armor burns. Every stroke is followed by smart damage assessment to check efficacy of the strikes. Air superiority is not declared, it is enforced. Just silent surgical dominance. याद रखिए, जब आप दुश्मन के एयर डिफेंस को तोड़ देते हैं, आप सिर्फ मिसाइल्स नहीं गिराते, आप उसकी हिम्मत तोड़ देते हैं। और जब सप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों साथ आए, तब आसमान सिर्फ भारतीय वायुसेना का ही रहेगा। Shortly coming from your left, you will see a decoy aircraft with red trail in front of you. Call sign Jet 1. This decoy is employed as a credible aerial threat, compelling the enemy to switch on an exposed radar position. The moment the radar emits and reveals its position, our indigenous loitering munition call sign Chandrahas locks on to the source and strike with precision, neutralizing the radar cover. Target enemy radar 12 o'clock 1 kilometer. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसे डिकॉय मिशंस का प्रयोग किया गया जहां शत्रु द्वारा इन्हें वास्तविक विमान समझकर निशाना बनाया और विमान गिराए जाने का दावा किया गया। आधुनिक वायु युद्ध में कूटनीति और चतुराई आज भी एक शक्तिशाली फोर्स मल्टीप्लायर है। Loitering munition will be coming from left. Let's see if our audience is able to spot it. What a hit! And these loitering munition were successfully used during Operation Sindoor to attack critical targets behind the enemy line. Foiling loitering munition, fighter will enter into the battlefield from your left. Call sign Urumi. The target enemy radar cluster 11 o'clock 3 kilometers away. आप स्क्रीन पर देखेंगे गरुड़ टारगेट को लेजर डेजिग्नेट करेंगे। Coming up next are 2 Jaguars from your left carrying 1,000-pound retarder bombs. Call sign Parachute. Target enemy bunker located to your left 11 o'clock 2.5 kilometers away. The delay fuse fitted in the retarder bomb enables the aircraft to fly low at high speed using terrain masking to avoid enemy radar and exit the target area safely, keeping adversary in uncertainty. मतलब आप इम्पैक्ट पहले देखेंगे और ब्लास्ट कुछ देर बाद सुनेंगे। Look to your left for parachute formation. Retarder bombs released and parachute will be deployed. अरे बम फट गया क्या? कोई आवाज नहीं आई। धैर्य रखिए श्रीमान, धैर्य रखिए। There it is, a powerful detonation. प्रहार के कुछ देर के बाद सेकंड की नियोजित देरी रखी गई थी। The enemy bunker is reduced to rubbles. जहां शक्ति वहां सुरक्षा, जहां साहस वहां विजय। On receipt of real-time intelligence indicating the mobilization of enemy ground forces,
ALH Mark 4 is entering the battle space from your right. अपार घातकता का शस्त्र तबर फॉर्मेशन. उन्हें शत्रु के एक टैंक काफिले को नष्ट करने का कार्य सौंपा गया है, जो कि बाईं ओर 11 o'clock 2 kilometers away. They will be firing 70 mm armor-piercing rockets specialized to penetrate protective steel of tanks. Look to your right. Our attack helicopters are cleared to penetrate closer to the border under controlled airspace. आपकी दाहिनी ओर हेलीकॉप्टर फ्लेयर छोड़ रहे हैं और फायरिंग पोजीशन में मनूवर कर रहे हैं. Rockets released. A barrage of rockets have halted the enemy armored movement. दुश्मन के टैंकों पर यह अचूक रॉकेट फायरिंग हमें 1971 के लौंगे वाला युद्ध की याद दिलाता है, जब भारतीय वायु सेना ने विषम परिस्थितियों में दुश्मन के टैंक कॉलम को ध्वस्त कर युद्ध की दिशा बदल दी थी. अब कार्रवाई में शामिल हो रहा है स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है. Approaching from your right, carrying 70 mm rockets is Bharta formation. They have been tasked to engage enemy arming and refueling point, located to your left, 11 o'clock 2 kilometers away. Prachand is known for its agility and modern targeting system. Prachand has unleashed their fury. 48 rockets slammed into the target. Enemy arming and refueling point has been neutralized. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे जाबाज पायलट्स के लिए. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुएं का दिल में है. वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है. सावधान, शत्रु अब प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू कर चुका है. दूर क्षितिज पर गतिविधि तेज हो रही है, परंतु उसकी हर हरकत पर हमारी निगरानी है. अब आपके सामने दुश्मन के नापाक इरादों पर हमारा घातक वार दिखाया जाएगा. जब हम दुश्मन को सजा देते तो वो तिल मिला उठता है. Enemy retaliation is a counter-attack by enemy after our strike. Enemy responds to save face. इसे कहते हैं पलटवार. अपनी खोई हुई इज्जत बचाने की एक नाकाम कोशिश. But he doesn't know he is entering a Abhedya Chakravyuh of Indian Air Force layered defenses. Integrated air defense system से हमारी आंखें हर तरफ है. ना कोई बच पाएगा, ना कोई छिप पाएगा. 300 किलोमीटर दूर S-400 के लिए वो बस अगला निशाना है. There goes down the enemy's AEW and C aircraft. The protectors of the sky are airborne in seconds. ये आसमान के सुल्तान है. दुश्मन के काल का दूसरा नाम है. मीका और अस्त्र मिसाइल का वार दुश्मन के इरादों पर सीधा प्रहार है. Close range or long haul, the IAF dominates them also. If they slip through the strikes, our ground defense is waiting. ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत है. स्वदेशी मिसाइल, अचूक निशाना,
enemy drone Swans attack, but our C-UAS systems jam their brains before they can blink. और जो बच गया उन्हें L-70 की गोलियां मिट्टी में मिला देगी और साथ ही दुश्मन के रिटेलिएशन की कोशिश को भी. Retaliation neutralized. The skies remain ours. Always. Indian Air Force, the ultimate shield of a billion dreams. Tiranga Army. भारत की संतुलित और संयमित प्रतिक्रिया के बावजूद शत्रु टकराव पर अड़ा हुआ है. A Su-30 MKI, call sign Girach. This aircraft has been alerted to the presence of an enemy fighter attempting to breach our airspace. Su-30 will be taking an air-to-air shot by its R-73 missile on a practice aerial target which will be coming from your left. And coming from your left is Su-30 MKI. And missile fight. Going towards me. Due to presence of proximity views, the enemy aircraft simulated by practice aerial target has been neutralized. This was a display of rapid operational readiness point deployment, as our fighters will launch immediately to intercept and eliminate hostile aircraft attempting to reach our airspace. The enemy is ready to respond, but we are alert and we can preempt its response. Tip of the spear in India's arsenal, the Rafale is ready to respond. Call sign Aruval. Our air superiority fighter Rafale